नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तर प्रदेश में कोरोना रोजाना सारे रिकॉर्ड को तोड़ते जा रहा है, जिसको लेकर यूपी सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए वीकेंड लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। वहीं कोरोना संक्रमण और वीकेंड लॉकडाउन का असर बाजारों में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, यूपी में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा, जिसको लेकर बाजारों में भारी भीड़ भी नजर आ रही है। लॉकडाउन की वजह से लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर खाने पीने का सामान खरीद रहे हैं। लखनऊ में बेकाबू रफ्तार से आगे बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण के नियंत्रण के लिए वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। हालांकि इसमें दूध, दवा, किराना और सब्जी, फल जैसे आवश्यक सेवाओं से जुड़े कारोबार को अलग रखा गया है। लॉकडाउन लागू होने से पहले लखनऊ के बाजारों में भीड़ भी उमड़ी। कई स्थानों पर तो जाम के हालात नजर आए। राजधानी में जिस तरीके से लगातार कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोग भी अब कहीं ना कहीं जागरूक हो रहे हैं। व्यापारिक संगठनों की बात करें तो व्यापारिक संगठनों ने वीकेंड लॉकडाउन से पहले ही अपनी दुकानों के शटर गिरा दिए हैं। मैं इस समय राजधानी का जो ये जनपद मार्केट है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर व्यापारियों ने पूरा समर्थन जिला प्रशासन को और उत्तर प्रदेश सरकार को दिया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण ग्राफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों की चिंता की लकीरें भी बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से जिस तरीके से अस्पतालों की तस्वीरें आ रही हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की तस्वीरें आ रही हैं, उसको देखते हुए राजधानी के व्यापारिक संगठनों ने ये घोषणा की थी कि आने वाले दिनों में वो कोरोना की चेन तोड़ने में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ खड़े रहेंगे, जिला प्रशासन के साथ खड़े रहेंगे। ऐसे में तमाम व्यापारियों ने अपनी दुकानों के शटर गिरा दिए हैं। ये मार्केट पूरी तरीके से बंद है। ये कहा जा सकता है कि राजधानी में जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ बढ़ा है, उससे कहीं ना कहीं लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। व्यापारिक संगठनों की बात करें तो व्यापारिक संगठनों ने अलग अलग क्षेत्र में 5 से 7 दिनों का जो मार्केट बंद करने का ऐलान किया था, वो कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ में नज़र आ रहा है, ताकि जो बढ़ता हुआ कोरोना का ग्राफ है, कोरोना की चेन है, उसको तोड़ा जा सके। राजधानी की परिस्थितियां ये कहती हैं कि राजधानी के अस्पतालों में ऑक्सीजन का बैकअप 2 से 3 घंटे बचा हुआ है। अस्पतालों में बेड नहीं है। मुख्यमंत्री के आदेश अधिकारियों के आगे बौने साबित हो रहे हैं, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब किसी भी मरीज को अस्पताल में भर्ती होने के लिए सीएमओ का लेटर नहीं चाहिए। उसके बावजूद भी तमाम अस्पताल ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के आदेश को तो नहीं मानते। वहीं अधिकारी जो हैं, जिनको सीएम के आदेश का पालन कराना है, वो भी कहीं ना कहीं अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। तो हमने आपको हजरतगंज की तस्वीरें दिखाई कि वो तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। हजरतगंज की अगर हम बात करें तो हजरतगंज लखनऊ का दिल कहा जाता है। यहाँ पर 24 घंटे रौनक रहती है, लेकिन कोरोना संक्रमण काल में ये सुनसान पड़ी मार्केट बहुत कुछ बयां करती है कि आने वाले दिनों में अगर राजधानी की व्यवस्थाएं ना सुधरी तो कहीं ना कहीं चीन के वुहान शहर का जो हाल था, वो राजधानी लखनऊ का भी हो सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक जिम्मेदार अधिकारी लापरवाह बने रहते हैं, कब तक मुख्यमंत्री के आदेशों को ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं किया जाता है। अगर नहीं लागू किया जाएगा तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की जनता को, राजधानी की जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। वहीं नोएडा में शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान सभी जिलों में सैनिटाइजेशन का काम चलेगा। इस बीच वीकेंड लॉकडाउन को लेकर नोएडा के बाजारों में बड़ी संख्या में लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले और सामान की दुकानों पर नजर आए। सभी को इस बात की चिंता थी कि वो 2 दिन का जो सामान है वो पहले ही अपने घर में स्टोर कर लें। कमी है, मगर शाम को भीड़ भाड़ होती है। हमारा 8 बजे बंद करने का टाइम होता है, उस समय कस्टमरों की ज़्यादा भीड़ होती है। बहुत बढ़ गए हैं। एक कीवी का रेट पहले मंडी से 10-15 रुपए की आती थी, आज 42 रुपए की मंडी से आई हुई है। और कीवी की डिमांड भी ज़्यादा है। संतरा था पहले 60 रुपए किलो मंडी का रेट था, आज 150 रुपए किलो मंडी से ही खरीद के लाए।
पर इस कोरोना ने इतना महंगा कर दिया कि 200 रुपये किलो खरीदना पड़ रहा है। मजबूरी है तो लेना भी पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2 दिन के लिए कर्फ्यू लग रहा है, लेकिन रूटीन का सामान तो लेना ही है भैया। रूटीन में कहाँ जाएंगे सामान लेने के लिए, और रोज का कुछ ना कुछ घर गृहस्थी है तो कुछ ना कुछ कम पड़ता है। इसी बीच नोएडा सेक्टर 12 के सब्जी मंडी में हमारे संवाददाता निशांत शर्मा ने ग्राहक और दुकानदार से बातचीत की। सैटरडे और संडे का किस तरीके से असर देखने को मिलेगा, क्योंकि सैटरडे और संडे का कर्फ्यू है। हम मार्केट एक सब्जी मंडी में आ चुके हैं। सेक्टर 12 की ये मार्केट है। यहाँ पर देखने को हम आए हैं जायज़ा लेने के लिए। देखिए सब्जियों की ये दुकानें हैं और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कोई यहाँ पर जो ग्राहक है वो सब्जी खरीदता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कल और परसों सैटरडे और संडे पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा, दुकानें बंद रहेंगी, सब्जी की जो मार्केट है वो भी पूरी तरह से बंद रहेगी। इनसे हम जानने की भी कोशिश करेंगे क्योंकि जो लोग हैं किस तरीके से वो इकट्ठा कर रहे हैं या डबल सब्जी ले जा रहे हैं, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है, पूरी तरह से लॉकडाउन है। तो कहीं ना कहीं इसका असर क्या है और किस तरीके से मार्केट पर इसका प्रभाव पड़ेगा, या लोग कितनी खरीदारी सब्जियां कर रहे हैं उसकी भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साफ तौर पर जो लोग हैं वो यहाँ पर मार्केट के अंदर आए हैं सब्जी खरीदने के लिए। भैया क्या नाम है आपका? आकाश। तो कल सैटरडे है और संडे का कर्फ्यू है पूरी तरह से, आप सब्जी लेने आए हैं। क्या सब्जी कितनी लेंगे, ज़्यादा लेंगे कि कम लेंगे? क्योंकि 2 दिन बंद रहेगा। बिल्कुल ज़्यादा लेनी पड़ेगी। अभी फ़िलहाल टाइम भी अभी पता नहीं है कि लॉकडाउन कितना आगे बढ़ जाएगा। 2 दिन का तो इसलिए बोला है क्योंकि अभी हालात थोड़ा कंट्रोल में है। लेकिन आप देखो ऑक्सीजन जो छोटी सी आपकी एक छोटी सी ज़रूरत है आपके पास, उसी की कमी पड़ रही है। तो आगे कितने हालात ख़राब होने वाले हैं ये चीज़ आप भी समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो लोग सब्जी खरीदने आए हैं वो ज़्यादा ही सब्जी लेंगे, क्योंकि सैटरडे और संडे का लॉकडाउन का भी पता नहीं है। और किस तरीके से दुकानदारों से भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ इनकी सब्जियां बिक रही हैं। क्या नाम है आपका? रामनिवास। तो क्या कुछ देखने को असर मिल रहा है? क्या सब्जी जो पहले बिक रही थी वो इस तरीके से बिक रही है इस समय? नहीं, इस समय तो कम ही बिक रही है। लोग अब अपने खर्चा भरे को ले जा रहे हैं। इस कम ग्राहक ही निकलते हैं ये बीमारी की वजह। शनिवार और इतवार का जो कर्फ्यू है कहीं ना कहीं देखने को, आज शुक्रवार है तो शुक्रवार में आज ज़्यादा खरीदारी हो? नहीं, वो कोई बात नहीं। ग्राहक तो वही अपने ज़रूरत ही भरे को निकलते हैं, ज़्यादा नहीं है आते। दुकानदारों का भी साफ यही कहना है कि जो ग्राहकों को ज़रूरत है वो इतनी ही सब्जी खरीद कर ले जाएंगे। आप देखिए पूरी तरह से ये सब्जियां की दुकान है। आप देखिए पीछे जो देखिए तस्वीर जो साफ है वो सब्जी खरीदी जा रही है, लेकिन उतनी ही ग्राहक खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं जितनी लोगों को ज़रूरत है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं कोरोना महामारी के समय असर पूरी तरह से मार्केट के अंदर भी नज़र देखने को मिल रहा है। जो सब्जी मंडी है उनमें भी असर देखने को मिल रहा है और तमाम तरीके से लोगों के रोजगार में भी खामियां आई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं निशांत शर्मा, न्यूज़ ऑन इंडिया। सैटरडे नोएडा के बाद अब बात करते हैं संगम नगरी प्रयागराज की, जहां पर वीकली लॉकडाउन के पहले सब्जी मंडियों में भीड़ नदारद रही। शहर में सब्जियों के मार्केट में समय में कमी होने की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। सरकार ने शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की है। इस वजह से सब्जी विक्रेता थोक मंडी से सब्जी खरीद ही नहीं रहे। संगम नगरी प्रयागराज में वीकली लॉकडाउन का शुरुआत आज होगा। मैं इस समय मुट्ठीगंज की सब्जी मंडी में हूं। आप देख सकते हैं कितना सन्नाटा व्याप्त है इस मंडी में। कुछ चुनिंदा दुकानें ही लगी हैं और कुछ दुकानों के साथ साथ यहाँ पर लोग अपने सामानों को उतार रहे हैं। क्योंकि वीकली लॉकडाउन होने की वजह से जो सब्जी मंडी है उस सब्जी मंडी में पूरी तरह से सन्नाटा व्याप्त है। हालांकि लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं और निकलने के साथ ही ख़रीदारी कर रहे हैं। कुछ छुटपुट दुकानें फ़िलहाल लगी हुई हैं। चूँकि जो समय निर्धारित किया गया है सब्जी मंडियों का वह सुबह 7 बजे से निर्धारित है और 7 बजे के बाद से 11 बजे तक सब्जियां बिकती हैं। क्या वो भाई आप लोग सब्जी बेच रहे हैं? हाँ सब्जी बेच रहे हैं साहब। क्या टाइमिंग है सब्जी की? सब्जी टाइमिंग है कि 11 बजे लास्ट है।
और शाम को नहीं लगती रहने की, शाम को नहीं लगती। अच्छा, आज वीकली लॉकडाउन शुरुआत हो रही है, तो किस तरह से आप लोगों ने बेचा, कैसी भीड़ रही? भीड़ बहुत कम, हल्की थी। हल्की थी? हाँ। तो क्या सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं कि? नहीं कम रहा, सब्जियों का गिरावट है। आप क्या कहेंगे? यहाँ बहुत परेशानी हो रही है, किसी सब्जी लोग दुकान नहीं लगने देते हैं यहाँ पे, जो कि टाइमिंग है मतलब कि सुबह 7 लेकिन वो थोक का है। यहाँ फुटकर वाले जितने लगाते हैं वो बहुत परेशान है सब। यहाँ 11 बजे मतलब बंद करा देते हैं, उतनी भीड़ यहाँ नहीं रहती जितनी भीड़ लोग सोचते हैं, लेकिन यहाँ सब सब्जी वालों को बहुत परेशान किया जाता है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि फुटकर जो दुकानें लगाते हैं वो लोग दुकानें लगी रहे यहाँ पर, लेकिन यहाँ 11 बजे बंद करा देते हैं। थोक मंडी का टाइमिंग है 7 से 7, लेकिन फुटकर वाले कहाँ जाएंगे? 7 से 7 टाइम, यानी सुबह 7 से शाम 7? हाँ, शाम 7 तक, लेकिन लगने नहीं, यहाँ 11 ही बजे बंद करा देते हैं। अच्छा, मॉर्निंग 11 बजे बंद। अच्छा, सैटरडे संडे तो बीच में लॉकडाउन। हाँ, वो तो देखने को मिली नहीं, रूटीन उसी तरह चल रहा है सबका। जिस तरह से संगम नगरी प्रयागराज की मंडियां हैं वो इस समय खाली जा रही हैं, वीरान जा रही हैं। जो दुकानदार हैं उन्हें रोजी रोटी की खासी दिक्कत हो रही है। जो सब्जी खरीद लेते हैं वो ख़राब हो जाती है, जिस वजह से वो कम सब्जी खरीद रहे हैं, लेकिन उनकी बिक्री भी बहुत कम हो रही है। कुछ लोग खरीदार भी आए हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। सब्जी लेने आए हैं, क्या कहेंगे? सब्जी खरीदने आए हैं आप? जी, सब्जी खरीद चुके हैं आप? देखिए, लोग बोलने से भी बच रहे हैं कि उनको बोलने से भी प्रॉब्लम हो रही है। क्या समस्याएं हैं, क्या समस्याएं नहीं हैं, वो भी नहीं बता पा रहे हैं। कैमरा पर्सन विनीत सेठी के साथ आलोक मालवी, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज। मेरठ में भी आज रात को 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इसको लेकर जनता ने पहले से ही बाजार में जाकर सब्जियों को खरीदना शुरू कर दिया है। इस दौरान सब्जी की खरीदारी में इजाफा भी दिखा। दरअसल वीकेंड लॉकडाउन की वजह से लोगों में खरीदारी को लेकर चिंता है। इसको लेकर लोग पहले से ही सब कुछ खरीद कर अपने घर में इकट्ठा कर लेना चाह रहे हैं। दुकानदारों से सामान को लेकर अगर बात की जाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोरोना की संख्या बढ़ रही है, कहीं ना कहीं रेटों में भी इजाफा हुआ है। अगर बात करें तेल चीनी की, तो क्या रेट है तेल का? अगर लॉकडाउन से पहली बात की जाए तो क्या रेट चल रहा था? 100 रुपये लीटर है। अच्छा, और रिफाइंड की बात की जाए तो रिफाइंड क्या रेट अब है और पहले क्या रेट था? भैया अब 145 लीटर है और पहले आपका तो 95 रुपीज़ कम है। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये आप ही रेट बढ़ा रहे हैं या फिर पीछे से ही बढ़कर आ रहा है? ये पीछे से माल आना बंद हो गया, बाहर से नहीं माल आता था। फिलहाल जो बाहर से माल आता है मलेशिया से सब माल आता है। नहीं, ये आपके द्वारा रेट बढ़ाए गए हैं या फिर पीछे से बढ़ाए गए हैं या फिर सरकार का आदेश है कि ये रेट बढ़ाकर? ये पीछे से रेट बढ़ रहा है। चीनी का क्या रेट है, आटे का क्या रेट है? पहले क्या था? पहले 36 रुपये आटे चावलों का क्या रेट है? चावल दिया अलग अलग रेट के 65। अगर दालों की बात की जाए तो दालों में भी इजाफा हुआ है या फिर उसी रेट पर दे रहे हैं? ज़्यादा बढ़ गई की तरीका रेटों की, तो इसमें भी कुछ इजाफा हुआ है क्या? 4-5% क्या है? क्या ये जो इजाफा हुआ है जनता के लिए कहीं ना कहीं सीधे बात करेंगे यहाँ खरीदारों से, जिस तरह से यहाँ पर भैया कितना इजाफा हुआ है, कि क्या कहना चाहेंगे आप? टाइट का सरफ पहले 80 का ले रहा था, 85 रुपये का हो गया। जो रिफाइंड 80-90 रुपये का था वो 150 अगर बात करें 3 दिन की, तो क्या आम जनता खरीद पाएगी 3 दिन के लिए पहले से सामान? ऐसा है, लोग तो होने पड़ेगा। अगर आप डिस्टेंसेस नहीं बनाएंगे और या प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो इसका प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, लगातार अगर बात करी जाए, सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कहीं ना कहीं देखने की बात की जाए तो लॉकडाउन भी लगा रही है, जनता को जागरूक भी कर रही है। इसमें आप क्या करें? जनता जागरूक हो ही नहीं सकती जब सरकार खुद ही नियम चालू नहीं कर रही है। झुमका मेला चालू कर दिया, लाखों लोग रहे, कहाँ का पानी गया। बंगाल में रैलियाँ निकाली, रोड शो निकाल करा, मास्क तक नहीं पहना पॉलिटिशियन ने। क्या मतलब उसका? तो पता नहीं भैया खरीदारी 3 दिन के लोगों को शादियाँ हैं,
लोग असुरक्षित में है कि सामान खरीदे नहीं खरीदे, कोई कहता है कि सामान ले तो जा रहे हैं वापस ले लोगे कि नहीं ले लोगे, बड़ी हमारी तो विकट समस्या है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 3 दिन के लिए बंदी है, क्या दुकान पर आज जो खरीदारी हो रही है उसमें इजाफा नहीं है, थोड़ा बहुत तो फर्क रह चुकी है भैया। जो जनता आ रही है उसके लिए आप क्या सुरक्षा से दे रहे हैं, किस तरह से भैया जो भी है बाद में गाइडलाइन करके दुकान के अंदर। मोहब्बत की नगरी आगरा में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर 2 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया, लेकिन फिर भी लोग कोरोना के प्रति लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे। लॉकडाउन से पहले बाजारों में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आ रही है। तो आगरा में भी कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और भयानक रूप लेते जा रहे हैं। अगर मोहब्बत की नगरी आगरा की बात करें तो आगरा में कल 546 कोरोना संक्रमण के मामले निकलकर सामने आए। वहीं इस समय हम मौजूद हैं आगरा के कस्बा शमशाबाद के गांधी चौराहे पर, जहां हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहां एक अच्छी खासी भीड़ लोगों की देखी जा रही है। लोग रोडों पर निकले हुए हैं। ख़ास बात यह है कि जो कोरोना संक्रमण है उसकी चेन तोड़ने के लिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और मास्क भी लगाना है, लेकिन लोगों में एक बड़ी लापरवाही है देखने को मिल रही है। लोग ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क लगा रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ निकल रहे हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है और मास्क लगाने की अपील कर रहा है। वहीं जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उन पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है और चालान भी किए जा रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं आप यह भी कह सकते हो कि जो मार्केट में जो रश देखने को मिल रहा है, एक अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है, उसका कारण यह भी है कि आज शाम से वीकेंड लॉकडाउन भी लागू हो रहा है। साथ ही शादी समारोह के कार्यक्रम के आ रहे हैं तो उसको लेकर भी बाज़ारों में एक अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो कोरोना संक्रमण की चेन है उसको तोड़ने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत ज़रूरी है। वहीं सरकार की गाइडलाइंस का पालन करते रहें और सुरक्षित रहें और घर में रहें। आगरा से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए संदीप शर्मा की बात। तो ये लॉकडाउन जो वीकेंड का है, इससे पहले किस तरीके से उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों का हाल था, ये हमने अपने रिपोर्टर्स की नज़र से आपको दिखाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश में कोरोना का जो तांडव है वो लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 37,000 से ज़्यादा नए केस पिछले 24 घंटों में रिपोर्ट किए गए हैं। तो कोरोना का जो तांडव है, कोरोना का जो कहर है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 37,238 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि 199 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई है। यूपी में पहली बार एक दिन में 199 लोगों की मौत हुई है। लखनऊ में 5,682 नए कोरोना के केस सामने आए हैं, जबकि 7,165 कोरोना के मरीज ठीक भी हो गए हैं, यानी कि रिकवर हुए हैं। मुजफ्फरनगर से अगली खबर है। मंत्री कपिल देव अग्रवाल कोरोना संक्रमित हो गए हैं और उन्होंने अपने संपर्क में आए सभी लोगों से जांच करवाने की अपील की है। कपिल देव अग्रवाल ने फिलहाल खुद को होम आइसोलेट कर लिया है और डॉक्टर से लगातार संपर्क में है। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल। कोरोना से संक्रमित होने के बाद उन्होंने खुद ही अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए ये जानकारी प्रदेश के लोगों से शेयर किया है कि जो भी लोग पिछले कुछ दिनों में उनके संपर्क में आए हैं वो सभी लोग अपनी अपनी जांच करवा लें। फिलहाल जो मंत्री कपिल देव अग्रवाल हैं वो खुद अपने घर पर आइसोलेट हैं और लगातार डॉक्टर्स के संपर्क में हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।